हेलो पंडिताइन। हेलो हेलो। हाँ चाची जी। अरे पंडिताइन, मैंने तुमको एक काम बोला था, तुमने एक काम नहीं किया मेरा। कौन सा काम? अरे पंडिताइन, बोला था मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के बता दो, तो तुम एक हफ्ते से मुझे एक लड़की ना बता पाई। अरे काकी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके मनपसंद की लड़की ढूंढ ली हूँ। मैं तो आज आपके घर ही आने वाली थी, फिर अचानक से एक जगह जाना था तो आ नहीं पाई। मैं कल आऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। पंडिताइन के पास जो काम आ जाता है ना, तो पूरा जरूर करती है। और भला आपका काम कैसे ना करती। आपने इतनी जिम्मेदारी वाला काम दिया है मुझे, वो तो मुझे करना ही है। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कहाँ लड़की मिली है, क्या करती है, कैसी है, खानदान कैसा है, अच्छे पैसे वाले हैं कि नहीं। अरे चाची जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपके लिए तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है ना कि देखकर तो आपकी आंखें ही खुली की खुली रह जाएंगी। देखने में सुंदर है, बहुत बड़े घर की है, और दहेज भी वो लोग देंगे अच्छा खासा, पैसा है तो। आपने जैसा कहा था, बिल्कुल आपके लायक ही लड़की मिली है। मुझे पता था पंडिताइन, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो और किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर बताओ भला कब आ रही हो तुम? मैं कल ही आती हूँ। ठीक है, कल जरूर आ जाना याद से, क्योंकि मुझे अपने बेटे की शादी करनी ही है। मैं तो बस लड़की का इंतजार कर रही थी। अगर तुमने जैसा जैसा बताया उस लड़की के बारे में वैसी निकली, तो मैं तो भाई फटाफट देख दुख के शादी करवा दूंगी, अपने घर की बहू बना लूंगी। ठीक है चाची, अभी रखती हूँ, कल आकर फिर बात करती हूँ। अरे आपके लायक ही है वो लड़की, बिल्कुल आपके लिए ही बनी थी। चलो ठीक है, कल जरूर आना। चलो, पंडिताइन ने एक काम तो कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि पंडिताइन वैसी ही लड़की ढूंढी होगी जैसे मुझे चाहिए। क्या बात है मम्मी, अकेले कमरे में खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हो? अरे बेटा, अब क्या हंसूं भी नहीं। अरे मेरा इतना होनहार बेटा है, तुझे देखकर तो मुझे वैसे भी खुशी होती है, इसलिए मेरे चेहरे की मुस्कान तो किसी समय जाती ही नहीं है। अरे बेटा, तूने हमारा इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया, समाज में इतनी इज्जत है कि भाई बेटा हो तो रुक्मणी बहन जैसा, सब मेरे बेटे की तारीफ करते हैं। मम्मी, ये सब आपकी वजह से है। आपने ही मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, तभी तो सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। अरे बेटा, तू आज ऑफिस नहीं जाएगा क्या? अरे मम्मी, ऑफिस जाने के लिए तो तैयार हुआ हूँ। ठीक है, चल मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ और तेरा टिफिन पैक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मत दो टिफिन, और मैं नाश्ता बाहर कर लूँगा। अरे परेशानी वाली कौन सी बात है, और बस कुछ दिन की बात और है। थोड़ा सा और परेशान हो जाऊंगी तेरे लिए, उसके बाद तो वैसे भी आराम करने के ही दिन है मेरे। क्यों मम्मी, इसके बाद क्या ऐसा होने वाला है कि आपके आराम करने के दिन है? कमला भाई कब तक आ जाएगी? एक हफ्ते बाद आ जाएगी क्या? अरे नहीं, मैं कमला की बात नहीं कर रही। तो फिर किसकी बात कर रही हैं आप? अरे बेटा, किसकी बात करूंगी? अब तूने तो हमारे सारे सपने पूरे ही कर दिए हैं, बस एक और सपना बचा है जो तू उसे भी पूरा कर देगा जल्द। कौन सा मम्मी, बताओ तो सही। अरे मेरे सास बनने का सपना। अब तो जल्दी से एक अच्छी सी प्यारी सी दुल्हनिया ला दे हमारे घर, तो मेरी भी छुट्टी हो जाए तेरी देखभाल करने से। तुझे संभालने वाली आ जाएगी इस घर में, तो भाई मैं तो पूरा टाइम फ्री रहूंगी। हाँ मम्मी, लेकिन अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। अरे बेटा, तू शर्मा क्यों रहा है? हर लड़के यही बोलते हैं कि अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मन ही मन में तो खुश हो रहा होगा तू भी कि जल्दी से शादी हो जाए, दुल्हनिया आ जाए तेरी। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला क्यों शर्माऊंगा, वो भी आपसे क्यों शर्माऊंगा? अभी सच में मुझे शादी नहीं करनी है, 1-2 साल बाद करते हैं। अरे बेटा, अब जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब तू शादी करेगा? हमें तो भाई अभी बहू चाहिए, जितना जल्दी हो सके मेरे लिए अच्छी सी बहू ले आ। अरे मम्मी, अब क्या बहू रोड में पड़ी रहती है कि उठा कर ले आऊं? अरे तुझे लाने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ ने सब प्रबंध करके रखा है। मतलब यही बेटा कि मैंने अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ ली है। कल ही पंडिताइन आंटी आएंगी रिश्ता लेकर। मैंने उनको एक हफ्ते पहले बोला था कि मेरे बेटे के लिए अच्छी सी सुंदर सी लड़की ढूंढ दे, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। पर मम्मी, पर कुछ नहीं बेटा, अब तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी।
इस साल तो मुझे करना ही का है तेरी शादी किसी भी हाल में। पंडिताइन आंटी वही हैं क्या जिन्होंने दीदी की शादी करवाई थी? हाँ हाँ वही है। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप उनको मना कर दीजिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं करनी तुझे शादी? बस ऐसे ही मम्मी, बट मुझे नहीं करनी शादी अभी, और अरेंज मैरिज तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ये क्या बात हुई, अरेंज मैरिज नहीं करनी शादी? तो कैसी शादी करेगा तू? मम्मी, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। अरे तो एक बार रिश्ता पक्का हो जाएगा तो एक दूसरे को जान समझ लेना, और शादी के बाद तो जानना ही समझना है, और क्या करना है। नहीं मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। रुक तू इधर, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? साफ साफ बता दे, मेरी बदनामी मत करवा देना समाज में। जिस बात का डर था कहीं ऐसा ही तो नहीं है? तेरे बाप ने जो कहा था कहीं वो बात सही तो नहीं निकल गई? कौन सी बात मम्मी, मैं समझा नहीं, क्या कहा था पापा जी ने? तेरे पापा ही मुझे ज्ञान बांट रहे थे कि एक बार तू सूरज से बात कर ले, उसे कहीं कोई लड़की पसंद ना हो। और मुझे ये यकीन था कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही धोखा करेगा। देख, अगर किसी को पसंद करके भी रखा है ना तो भूल जा उसे। मैं तेरी शादी उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तू अभी दुनियादारी जानता ही कितना है, आजकल की लड़कियों को आता ही क्या है, पैसा देखेंगी नहीं कि बस लड़कों पे डोरे डालना शुरू कर देंगी, अपने जाल में फंसा लेंगी, फिर बड़े घर की बहू बनने के सपने देखेंगी, और फिर अच्छे से फंसाकर बड़े घर की बहू बन जाएंगी, और ससुराल में आते ही सास ससुर को मार के धक्का बाहर फेंक देंगी, नहीं तो वृद्धाश्रम ले जाकर रख देंगी। देख बेटा, ऐसी नौबत मैं नहीं आने दूंगी अपने ऊपर। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर तू किसी को पसंद भी करता है तो उसे भूल जा, क्योंकि मैं उसके साथ तो शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। तुझे शादी अगर करनी है तो मेरे मनपसंद की लड़की से ही करनी पड़ेगी। पर मम्मी, आप ये कैसी जिद रखी है? पहले के ज़माने की बात और थी, अब का ज़माना बहुत बदल गया है। अब तो ज़्यादातर लोग लव मैरिज शादी ही करते हैं। अरे बेटा, तू मुझे मत सिखा लव मैरिज अरेंज मैरिज। आजकल की दुनिया तो बर्बाद हो चुकी है। लड़की को देखो, लड़के को देखो, अपने पसंद की शादी करेंगे और 2-4 साल बाद तलाक लेकर बैठ जाएंगे। मुझे अपने परिवार की नाक नहीं कटवानी है। मैंने जो कहना था वो कह दिया तुझसे। अब तुझे मेरे मर्जी के खिलाफ मैं जाने नहीं दूंगी, समझा ना? पर मम्मी, सच में मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, और मैं शादी भी उसी से करूँगा। आप कहेंगी तो मैं उसे मिला दूंगा। बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे बेटा, मैं ऐसी लड़की से मिलना ही नहीं चाहती जो मेरे बेटे को पहले ही फंसा कर रखी हो। अरे तू चिंता क्यों करता है? तेरे लिए तो मैं एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी, ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि तू उसे देखते ही दीवाना हो जाएगा। तू चिंता मत कर, अपनी माँ के पसंद पर भरोसा रख बस। नहीं मम्मी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर मेरी कविता से शादी नहीं हुई तो मैं किसी को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कविता बहुत पसंद है। और चाहे कोई आप हीरोइन ही क्यों ना ला के रख दो, फिर भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे करनी है शादी तो कविता से ही करूंगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये कविता कविता क्या लगा के रखा है? कौन है ये कविता? तुझे ये लड़की मिल कहाँ गई? जब तू दिल्ली में रहता था तब तुझे मिली है क्या ये लड़की? नहीं मम्मी, वो क्या? मम्मी, वो एक चाचा जी अपने गांव के खेत में काम करते थे, उनकी एक लड़की थी ना, कविता, हाँ जिसके साथ मैं गांव में हमेशा बचपन में खेलता था। हाँ। तो वही लड़की है मम्मी, उसी का नाम कविता था, और मैं उसी से प्यार करता हूँ। मुझे बचपन में भी बहुत पसंद थी, और उसके बाद मेरे जैसे वो भी दिल्ली गई थी पढ़ाई करने के लिए। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? उस काका की लड़की कैसे पहुंच गई दिल्ली पढ़ाई करने? उसके पापा की डेथ हो गई थी, तो वो और उसकी मम्मी अपना पेट पालने के लिए दिल्ली चले गए थे, और उसकी मम्मी वहाँ काम करती थी, और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लड़की को पढ़ाया। और एक बार अचानक से हम दोनों मिल गए थे, 6 साल पहले की बात है। तब से हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, और हमने अपनी कॉलेज भी एक ही कॉलेज से कंप्लीट की है। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए। ये क्या किया तूने? तू उस फटीचर के घर की लड़की की हमारे घर की बहू बनाएगा? तेरा दिमाग तो सही है? कितना समाज थू करेगा। अरे गांव वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे कि इसका लड़का तो दिल्ली में रहता था और लड़की कहाँ ढूंढा है। मम्मी, मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ आप लोगों से पड़ता है। मेरा जो फैसला था मम्मी, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको शादी करवानी है मेरी तो सिर्फ कविता से ही करवाइएगा। उसके अलावा तो मैं किसी और की लड़की देखूंगा भी नहीं।
वो लड़की बहुत अच्छी है, आजकल के ज़माने से कई गुना अच्छी है, और साथ में जॉब भी करती है वो। मुझे नहीं चाहिए नौकरी वाली लड़की, मुझे घर संभालने वाली लड़की चाहिए। तो मम्मी हम काम और घर दोनों संभालेंगे, आप बस एक बार कविता से मिल लीजिए, बहुत अच्छी लड़की है, आपको भी पसंद आ जाएगी। नहीं, मैं कोई नहीं मिलने वाली किसी से, समझा? और हाँ, कल चुपचाप से ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं घर पे। मैंने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है और मैं तुझे किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। ठीक है मम्मी, तो मेरा भी आखिरी फैसला है कि मैं कविता के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। अरे रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। उस लड़के ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी भाई कि ये आज पहली बार मुझसे जबान लड़ा रहा है, मेरी बात को नकार रहा है। इसके पापा की कही हुई बात कहीं सच ना हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। बाय बाय।